बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान सिद्दीक और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 15 की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट इज द मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस एट आरटीपी। कि मोलर वॉल्यूम क्या होता है, तो मोलर वॉल्यूम द वॉल्यूम occupied by 1 mole of any ideal gas at RTP is 24 dm cube is called molar volume. The volume occupied by 1 mole of any ideal gas, कोई भी आइडियल गैस जिसका 1 मोल हो तो वो जितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगी उसको मोलर वॉल्यूम कहेंगे। और यहाँ पे कंडीशन है एट आरटीपी। आरटीपी का मतलब है रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री होता है और रूम प्रेशर होता है वो 1 atm होता है। तो इस टेम्परेचर और प्रेशर पे कोई भी आइडियल गैस का 1 मोल जितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा उस वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम कहेंगे। फॉर एग्जांपल 1 mole of H2 is equal to 2 gram equal to 24 dm cube। अगर हाइड्रोजन गैस का 1 मोल होगा तो वो 2 ग्राम के इक्वल है और ये इक्वल होगा 24 dm क्यूब के, जो कि इसका मोलर वॉल्यूम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज कंसेप्ट ऑफ मोलर वॉल्यूम यूजफुल। मोलर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट हमारे लिए किस तरह फायदेमंद है। तो मोलर वॉल्यूम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। हम किसी भी जो है वो सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं और इसके अलावा कैलकुलेशन ऑफ मासेस ऑफ गैसेस, मुख्तलिफ गैसों के हम मास भी मालूम कर सकते हैं। तो इस तरह हमारे लिए मोलर वॉल्यूम जो है वो फायदेमंद साबित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज मोलर वॉल्यूम रिलेट टू द एवोगैड्रो नंबर। मोलर वॉल्यूम और एवोगैड्रो नंबर का आपस में क्या ताल्लुक है, क्या रिलेशनशिप है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ all gases at same temperature and same pressure contain equal number of molecules। तमाम गैसों का अगर वॉल्यूम इक्वल हो और उनका सबका टेम्परेचर भी सेम हो और सबका प्रेशर भी सेम हो तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो इक्वल होंगे। इसको हम यूं जाहिर कर सकते हैं जैसे कि एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 molecules will be equal to 1 mole and equal to 24 dm क्यूब। तो एवोगैड्रो नंबर के जो है वो 1 मोल के इक्वल होता है और 1 मोल इक्वल होगा 24 dm क्यूब के। तो ये इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाई टू डिफरेंट कंपाउंड में शो सेम एम्पिरिकल फार्मूला। दो
या दो से ज्यादा जो मुख्तलिफ कंपाउंड होते हैं उनका इंपेरिकल फार्मूला सेम क्यों होता है, इसकी क्या रीजन है। इंपेरिकल फार्मूला is the simplest whole number ratio of atom in compound। किसी भी कंपाउंड के अंदर एटम्स की सिंपलेस्ट रेशो को इंपेरिकल फार्मूला कहते हैं। क्योंकि अब ये एटम्स की सादा तरीन या कम से कम निस्बत होती है, कम से कम रेशो होती है, तो इस वजह से मुख्तलिफ कंपाउंड, दो मुख्तलिफ कंपाउंड का सेम इंपेरिकल फार्मूला हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6। तो इसका इंपेरिकल फार्मूला होगा CH होता है। इसी तरह एक और कंपाउंड है एसिटाइलिन। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H2 होता है, जबकि इसका भी इंपेरिकल फार्मूला CH ही होता है। तो यहां से साबित हुआ कि मुख्तलिफ कंपाउंड का सेम इंपेरिकल फार्मूला पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज परसेंटेज यील्ड इंपॉर्टेंट। परसेंटेज यील्ड इंपॉर्टेंट क्यों होती है। केमिस्ट जो होते हैं वो बेसिकली किसी भी रिएक्शन की एफिशिएंसी के में इंटरेस्टेड होते हैं। तो एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक्चुअल यील्ड और थियोरेटिकल यील्ड को कंपेयर करना होता है। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड divided by theoretical yield multiply by 100। तो एक्चुअल यील्ड को हम डिवाइड करेंगे थियोरेटिकल यील्ड पे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो इस तरह हमें परसेंटेज यील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस लिहाज से जो है वो परसेंटेज यील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसंट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब फाइंड करें। मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 49 ग्राम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 डीएम क्यूब है। तो हमने फाइंड करनी है कंसंट्रेशन और इसका यूनिट मोल पर डीएम क्यूब होगा। तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने होंगे सल्फ्यूरिक एसिड के। तो उसका मास तो दिया हुआ है, लेकिन अब हम मोलर मास लिखेंगे। मोलर मास ऑफ H2SO4 98 ग्राम पर मोल। सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास 98 ग्राम पर मोल होता है। तो अब हम इसको नंबर मोल पहले फाइंड करेंगे। इसके नंबर ऑफ मोल्स होता है मास ओवर मोलर मास। मास है इसका 49 और मोलर मास 98, ये आ जाएगा 0.5 मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड कर लिए, तो अब हम कंसंट्रेशन वाला फार्मूला लगाएंगे। कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 0.5 और वॉल्यूम है 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.5 मोल पर डीएम क्यूब। तो ये हमारे पास आ जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड।